हाय एवरीवन, आपने सुना ही होगा कि एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल 2026 जो है वो लाया गया है और इट हैज़ बीन ब्रॉट बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और आपको मैं थोड़ा बता दूं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि ये बताती है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर वो जो डिग्री देते हैं वो वैलिड है कि नहीं, जो भी वो प्रोफेसर अपॉइंट करते हैं वो वैलिड है कि नहीं। सो दिस इज अ गवर्निंग बॉडी। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीआई होता है या फिर इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। तो दिस इज अ गवर्निंग बॉडी। अब ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल लाया गया 2026, इज दिस गुड और बैड? सो आफ्टर हियरिंग ऑल द प्रोस एंड कॉन्स आप डिसाइड कीजिएगा कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है। अब ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल है क्या? तो देयर इज अ कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी इन इंडिया। लाइक देयर इज अ जनरल विच इज कॉल्ड अपर कास्ट पीपल। उसके बाद आता है एससी, एसटी, ओबीसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और इससे पहले आप जानिए कि रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जो रूल होता है वो कोई भी गवर्निंग बॉडी ला सकती है, जो कि बैक्ड बाई होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और लॉ जो होता है वो हमारे संसद से पास होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लॉ होता है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है एज कम्पेयर टू द रूल्स, बिकॉज रूल्स कैन बी चेंज बट लॉज रिक्वायर्स मेजोरिटी ऑफ वोट टू बी चेंज। अब अंडर दिस रूल क्या है? तो इस रूल का ये कहना है कि the new UGC rules 2006 aims to prevent caste-based discrimination in education institution and include mandatory measures such as establishing equal opportunity center। तो उनका कहना है कि हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर यूनिवर्सिटी को अंदर ओपन करेंगे, जिसमें कभी भी किसी जनरल कास्ट के लोगों ने अगर किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी वाले को कुछ भी ऐसा कहा जो कि दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट देयर कास्ट, देन एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। अब है यूनिवर्सिटीज को क्या क्या सेटअप करनी है। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सेटअप करना है। दूसरा, इक्विटी कमेटी सेटअप करनी है। 24/7 जो हेल्पलाइन ओपन रखनी है। फोर्थ, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर इंस्टीट्यूशन ने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो सीधे इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है, यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो था, ये तो रूल, ये जो है रूल जो है लेके आया गया, लेकिन क्या ये बेनिफिशियल है फॉर दिस कंट्री? एब्सोल्युटली नॉट। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनको ये सीखना होता है कि हाउ वी हैव टू लिव इन एन एमिकेबल मैनर। दे शुड अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू हैव एजुकेशन टुगेदर, हाउ वी हैव टू डू वर्क टुगेदर, हाउ वी कैन improve our communication in field, how we can improve our education system, how we can be much more skillful and product this country। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये सारी चीजें लोगों को सिखाएंगे कि आपको डिस्क्रिमिनेशन बेस पे आपको किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दैट आर यू गोइंग टू सीड इन द ब्रेन of the new generation, where we should be talking about competing with United States of America on education level, with China, with European Commission. We are talking about discrimination. And let me tell you why the government is bringing back this kind of situation. In the next year, there's going to be election to be held in Uttar Pradesh, and they are now making the foundation for that kind of thing. And because of that, the young generation